क्योंकि पंजाब के अंदर विकास कार्यों का लगातार उद्घाटन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, पंजाब के अलग अलग शहरों के अंदर विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यह भी कहा जा रहा है कि जनता को ये विकास कार्य समर्पित कर दिए जाएंगे, यानी जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिलेगा। और कुछ ही देर में विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए सीएम अमरिंदर सिंह नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर वर्चुअली तरीके से विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अब कुछ ही देर बाद विकास कार्यों का और उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि करोड़ों की लागत से विकास कार्य हैं और लोगों तक सीधा सीधा ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। को मिली है उसका मंथन आज पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, 1 साल के भीतर जो है चुनाव का बिगल पंजाब के अंदर जो है बच जाएगा। तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो नहीं चाहती, और खासतौर पर कांग्रेस इसको एक बड़ा वोट बैंक अभी निकाय चुनाव के दौरान मिला है और वो नहीं चाहती किसी तरीके से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक हो या शहरी क्षेत्र का वोट बैंक हो, वो उससे कहीं पीछे जाए, कहीं उससे छिटके। यही कारण है कि अब आने वाला पूरा जो ध्यान है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव के दौरान ये वादा भी किया था कि जो चीजें रह गई हैं, जो वादे उन्होंने किए थे मैनिफेस्टो में, जो कुछ रह गए हैं वो चाहेंगे कि 2 या 3 महीने के अंदर तमाम वादे जो हैं, तमाम दावे जो हैं उसको पूरा किया जाए, ताकि जो लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार पर कहीं ना कहीं बना रहे। तो जाहिर सी बात है सभी पार्टियां अपने अपने लगी हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है, उसका फर्ज भी बनता है कि वो लोगों के मुद्दों पर, लोगों की मांगों को पूरा करे, और उसका जो दायित्व है सरकार उस पर लगी है। लेकिन कारण यही है कि जब कचहरी में जाएंगे लोगों को, क्योंकि ये भी जो वोट बैंक था निकाय चुनाव के दौरान भी, तब भी विकास के नाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट बैंक जो है वो मांगा था, चाहे वो फार्मर का इश्यू हो, चाहे पंजाब का डेवलपमेंट हो। और आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस की नीति रही रहेगी कि 2022 के अंदर जब वो लोगों के बीच जाए तो विकास के नाम पर ही जो है वो लोगों से वोट मांगे जाए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल नवदीप, क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही जानकारी दे रहे थे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन जब हम किसानों का जिक्र करते हैं, क्योंकि किसान का जिक्र करना इस वक्त जरूरी है। किसान ये कह रहा है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जब तक हम बैठे रहेंगे, धरने पर प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन किसानों को लेकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बात कह रहे हैं, क्या केंद्र से वो बात मनवाने में कहीं ना कहीं साबित हो पाएंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्योंकि विश्वास कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है। क्या कृषि कानूनों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से बयानबाजी करते आए हैं और केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं हमें वार पलटवार भी देखने को मिला, क्या स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी पंजाब के अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ज्यादा हम अच्छी नहीं मान सकते, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर हमारा जो नजरिया या हमारा फैसला वो पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि इसमें जो भी किसानों को मंजूर होगा हम उसके साथ खड़े हैं। अगर सरकार के साथ कोई समझौते पर किसान राजी होते हैं तो पंजाब सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, और अगर वो इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए तो हम भी इस बात पर सहमत हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का साफ तौर पर कहना था कि जो अच्छा किसानों को लगेगा वही जो है उस चीज को पंजाब सरकार भी मानेगी। यानी कि केंद्र सरकार को लेकर के खिलाफ जो भी पंजाब सरकार का खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर स्टैंड है वो पूरी तरीके से किसानों पर निर्भर करेगा कि जो किसान चाहेंगे सरकार उनके साथ खड़ी है। तो फिलहाल पंजाब के अंदर डेडलॉक जैसे हालात तो हैं ही है, क्योंकि पंजाब पूरा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी हार जीत जो भी रहेगी पंजाब को उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि आखिर पंजाब के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि विकास कार्यों का जिक्र करें तो विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कितने करोड़ की लागत से पंजाब के सीएम विकास कार्यों को समर्पित आम जनता को करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कांग्रेस की ही, राहुल गांधी का जिक्र फटाफट से करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पाएंगे क्योंकि ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं राहुल गांधी। और आपको फटाफट से जानकारी पूरी दे देते हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन केरल के वायनाड में उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली है, आयोजन किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने खुद भी ट्रैक्टर चलाया और कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण करना है, यानी
जो शक्तिशाली लोग हैं उन्हीं शक्ति को बढ़ाना है, लेकिन हमारा विचार कमजोर का सशक्तिकरण करना है, यानी जो कमजोर वर्ग है उसको शक्ति हम प्रदान करें। ये कांग्रेस कह रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, यानी सभी को हम साथ लेकर चलेंगे। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं और जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें आगे आने वाले समय में केरल के अंदर चुनाव है और चुनावों को लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस कर लेना चाहती है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बंगाल का जिक्र करे, उत्तर प्रदेश का जिक्र करे, पंजाब का जिक्र करे या फिर केरल का जिक्र करे। हालांकि पुडुचेरी में तो कांग्रेस की सरकार गिर गई है। फिलहाल केरल में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश पूरी तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं और ये तस्वीर उसकी बानगी है जब ट्रैक्टर खुद चलाते हुए राहुल गांधी नजर आए और उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसने का भी काम किया, खासकर किसानों को लेकर के, किसानों के समर्थन में आखिर क्यों मोदी सरकार खड़ी नहीं होती, क्यों शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण को मिली है, उसका मंथन आज पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, एक साल के भीतर जो है चुनाव का बिगल पंजाब के अंदर जो है बच जाएगा। तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो नहीं चाहती और खासतौर पर कांग्रेस, जिसको एक बड़ा वोट बैंक अभी निकाय चुनाव के दौरान मिला है और वो नहीं चाहती किसी तरीके से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक हो या शहरी क्षेत्र का वोट बैंक हो, वो उससे कहीं पीछे जाए, कहीं उससे छिटके। यही कारण है कि अब आने वाला पूरा जो ध्यान है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव के दौरान ये वादा भी किया था कि जो चीजें रह गई हैं, जो वादे उन्होंने किए थे मैनिफेस्टो में, जो कुछ रह गए हैं वो चाहेंगे कि 2 या 3 महीने के अंदर तमाम वादे जो हैं, तमाम दावे जो हैं उसको पूरा किया जाए, ताकि जो लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार पर कहीं ना कहीं बना रहे। तो जाहिर सी बात है सभी पार्टियां अपने अपने लगी हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है, उसका फर्ज भी बनता है कि वो लोगों के मुद्दों पर, लोगों की मांगों को पूरा करे और उसका जो दायित्व है सरकार उस पर लगी है। लेकिन कारण यही है कि जब कचहरी में जाएंगे लोगों को, क्योंकि ये भी जो वोट बैंक था निकाय चुनाव के दौरान भी, तब भी विकास के नाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट बैंक जो है वो मांगा था, चाहे वो फार्मर का इश्यू हो, चाहे पंजाब का डेवलपमेंट हो। और आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस की नीति रही रहेगी कि 2022 के अंदर जब वो लोगों के बीच जाए तो विकास के नाम पर ही जो है वो लोगों से वोट मांगे जाए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल नवदीप, क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही जानकारी दे रहे थे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन जब हम किसानों का जिक्र करते हैं, क्योंकि किसान का जिक्र करना इस वक्त जरूरी है। किसान ये कह रहा है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जब तक हम बैठे रहेंगे, धरने पर प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन किसानों को लेकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बात कह रहे हैं, क्या केंद्र से वो बात मनवाने में कहीं ना कहीं साबित हो पाएंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि विश्वास कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है। क्या कृषि कानूनों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से बयानबाजी करते आए हैं और केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं हमें वार पलटवार भी देखने को मिला, क्या स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी पंजाब के अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ज्यादा हम अच्छी नहीं मान सकते, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर हमारा जो नजरिया या हमारा फैसला वो पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि इसमें जो भी किसानों को मंजूर होगा हम उसके साथ खड़े हैं। अगर सरकार के साथ कोई समझौते पर किसान राजी होते हैं तो पंजाब सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, और अगर वो इस बात पर आ रहे हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए तो हम भी इस बात पर सहमत हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का साफ तौर पर कहना था कि जो अच्छा किसानों को लगेगा वही जो है उस चीज को पंजाब सरकार भी मानेगी। यानी कि केंद्र सरकार को लेकर के खिलाफ जो भी पंजाब सरकार का खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर स्टैंड है वो पूरी तरीके से किसानों पर निर्भर करेगा कि जो किसान चाहेंगे सरकार उनके साथ खड़ी है। तो फिलहाल पंजाब के अंदर डेडलॉक जैसे हालात तो हैं ही है, क्योंकि पंजाब पूरा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी हार जीत जो भी रहेगी पंजाब को उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि आखिर पंजाब के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल